आपको गर्व से अपने प्रभु का तिलक लगाना है। जैसे कहीं ऐसे शासन विभाग आदि में आप हैं और आप बाहरी तिलक नहीं लगा सकते, तो आप ऐसा करें, सूखी रज की बटिया ले ले, वो आप ऐसे बिना तिलक के न रहें। ये भाल हमारा सुशोभित, ये जो है ना हमारे गर्व का विषय है। महारानी जी का प्रसादी चंदन और प्रिया प्रीतम रसिक जनों की चरण रज, उसके ऊपर प्रसादी चंदन लग, गर्व से हम कहते हैं कि मेरी महारानी श्री राधा रानी। हम दासत्व, बिल्ला लगाने में कोई घबराता है क्या? अगर बिल्ला के चांस और बढ़ गए तो गर्व आता है कि नहीं आता? 1 2 3, ये हमारा बिल्ला है। कौन है? ये भगवान का दास है। क्या ये निंदनीय बात है? भगवान के दासत्व की पदवी तुम्हें उपहास में ही कोई कह रहा है तो ये कोई निंदनीय बात है? अरे गर्व का विषय है कि हाँ कहावत तो सब कहे, तो हम भी कहते हैं और सब लोग अब कहने लगे ये दास है प्रभु का, तो सुनेंगे ही कभी ना कभी ना, ये तो सुनेंगे, वो तो देख ही रहे प्रतिपल। अब हमारे हृदय में गर्व होना चाहिए कि मुझे दासत्व पदवी मिल रही। और सर्व गर्व निंदनीय है, लेकिन ये गर्व कभी भूल कर नहीं हटना चाहिए। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति, मैं श्यामा श्याम का एक गर्व रहना चाहिए, हृदय में ठसक रखनी चाहिए। दूसरा, इस खोपड़ी की महिमा किस बात पर है? गुरुदेव को देखकर, संतों को देखकर, भक्तों को देखकर नमन हो जाना। जिनके शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय बिसेखी। जिनके शीश देखते ही, ये बड़ी मलिनता है वैष्णव होने पर भी, यदि ये संप्रदायवाद की भावना अंदर बैठ जाए। अच्छा, ये तो और संप्रदाय का है, बहुत कड़ुआ है वचन, बहुत कड़ुआ है, कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। संप्रदाय का तात्पर्य होता है एक सुदृढ़ मार्ग जिससे हम प्रभु के प्रेम को प्राप्त करते। वो संप्रदाय क्या जो नफरत पैदा करे, जो हिंसावृत्ति लाए, किसी का अपमान करे, किसी की निंदा करे। मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया, अगर भगवान आगे समझा देंगे तो आपको बता देंगे। मेरी समझ में नहीं आया ये बात। मेरी समझ में तो यह आई कि सब हमारे हैं, हमारे प्रभु के हैं, हमारा परिवार ये सब है, पूरा जगत मेरे प्रभु का स्वरूप है या मेरे प्रभु का है। अगर कहीं कोई किसी भी संप्रदाय का तिलक लगाए है, ये होना चाहिए। ऐसे नहीं। हमारे दरबार में मालिक के जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रव सुश्री भगवाना, तृणादपि सुनी चैन, तिनके से भी नीचा स्वभाव बनाना है। झगड़ा झमेला है तो भाई हमारी समझ में नहीं आया। संप्रदाय का तात्पर्य है भावरस में डूबने का मार्ग। अच्छा, दास किसके? श्री कृष्ण के। तो सखा किसके? श्री कृष्ण के। तो वात्सल्य भाव किसका? श्री कृष्ण का। तो गोपी भाव किसका? श्री कृष्ण का। तो सहचरिया किसकी? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण, प्रिया प्रीतम, भैया है तो वही ना। केसी घाट ना आया, बड़े गर्व की बात। युगल घाट ना आया, बड़े गर्व की बात। विश्राम घाट ना आया, तो नहाया क्या? यमुना जी। इसमें मुझ छिटेने की क्या बात है कि हमने तो ये विश्राम घाट ना आके आ रहे, तुम तो केसी घाट ना आए। नहीं भाई, ये घाट बने हैं नजदीक, जिस भाव से आप भावित, जो घाट अच्छा लगता है उसमें जाओ, लेकिन जब डुबकी लगेगी तो वही यमुना जी हैं, वही प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए जो हमारे प्रभु के चरणों की उपासना करता है दास भाव, हम उसके चरणों की वंदना करते हैं। जो सखा भाव से, उसके चरणों की वंदना। जो वात्सल्य भाव से, उसके भी। और जो ब्रह्म भाव से, तो मेरे प्रभु ही तो ब्रह्म है, उस भाव से उन महात्माओं को भी चरणों में वंदना। और जो कोई भाव नहीं रखता, तो मेरा भाव लगा है कि सब में मेरे प्रभु है, तो सबकी चरण वंदना। तो आ गई बात तरणते नीच अपन पो कहत। जो हमारे आचार्य मांग रहे हैं कि तुम्हारा हृदय हमारी लाडली के लिए कैसा होना चाहिए, तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं तरणते नीच अपन पो कहत। बात बन गई। शीश नवहि। अच्छा, आप बगल से जा रहे हैं, दृष्टि पड़ी किसी भगवान का, किसी देवता का मंदिर, चले आनंदिता हम ऐसे कैसे कर देंगे? उनको कर देंगे, उनसे तो हम ही बड़े हो गए ना, क्योंकि बहुत बड़े संप्रदाय में हैं।
कितनी रुक्षता हृदय। ये आप देखो हृदय कितना सूखा है। भला रस उपासना में तो ऐसे रहता, द्रवित रहता है। कोई सामने आवे अपना प्रीतम, शीश झुक जाता है। जी, एक बालक हो या वयोवृद्ध हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, उसका तो यही स्वभाव है, मेरे प्रीतम। आचार्य करे ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम। कहां मानोगे, कब मानोगे? किस आचार्य ने ऐसा उपदेश किया है आज तक हमें बताना कि जिसमें जरा भी ईर्ष्या द्वेष या नफरत हो? आचार्य वाणी में बताना, कहीं नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य से लेकर महापुरुषों की वाणियों का स्वाध्याय कहीं ऐसा नहीं मिला। वो हमारे हृदय की जलन, हमारे हृदय की गंदगी है, जो एक दूसरे की निंदा, छोटा बड़ा और ये कोई भी वैष्णव हो उसे गुरु के समान भाव से देखो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन च सबे संत गुरुदेव हैं व्यास या परतीत। महापुरुषों के अनुसार चलोगे तो वस्तु को प्राप्त कर लोगे। हमारा सर झुक जाना चाहिए। ये किस काम का? ते सिर कट तुमरी समतूला जेन नमत हरि गुरु पदमूला। भगवान किसी विग्रह को देखकर, संतों को देखकर, वैष्णवों को देखकर यदि ऐसे नहीं हो जाता तो कड़वी लौकी के समान है, तुम्हारी खोपड़ी किसी काम की नहीं है। इससे या भगवत प्राप्ति कर लो। सबको नमस्कार करो, जहां वैष्णव संत कोई भी किसी भी संप्रदाय, मेरे हरि के प्रणाम करो। यह हुआ सर का भगवत प्राप्ति में सहयोग। फिर करनित करही राम पद पूजा। हाथ के द्वारा भगवत प्राप्ति। अब इन हाथों से भगवान की पूजा होगी। तो मतलब केवल आरती, धूप बत्ती, फूलमाला, बस फिर हाथ बांध के ऐसे रहेंगे? नहीं। अब इन हाथों से जो भी होगा वो भगवत सेवा होगी। आप डॉक्टर हैं, आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, आप जो भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। आपके हाथ भगवान को समर्पित है तो सारा कार्य कर्म योग बन गया, भगवत पूजा बन गई, भगवत प्राप्ति का हेतु हो गया। यह है भगवान के चरणों की पूजा। नहीं तो फिर भगवान कपिल देव जी के वचनों को ध्यान से सुनो। जो मेरे श्री विग्रह की अर्चना वंदना तो अच्छे अच्छे पदार्थों से करता है, पर बाहर मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूं, प्राणियों से द्रोह द्वेष करता है, अपमान करता है, उसकी पूजा ऐसे हुई जैसे राख में किया हुआ हवन। आ गई बात ना? चराचर जगत में जो आपको सेवा मिली है वो भगवान की सेवा मानकर कीजिए, भगवान को वो कर्म अर्पित कीजिए, भगवत स्मरण करते हुए, तो इन हाथों के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अब हृदय से भगवत प्राप्ति, एकमात्र भरोसा केवल अपने आराध्य देव का, बस। अंतिम समय है श्री सूरदास जी का। उनसे महापुरुषों ने पूछा कि बड़े संकोच से पूछ रहे हैं कि आज तक आपने अपने गुरुदेव की कहीं कोई वंदना पद आदि नहीं, जहां देखो तो वही नंद नंदन और श्री लाडली जू, एक भी पद गुरुदेव की ले लें तो उनका हमने गुरुदेव और लाडली लाल को अलग देखा ही नहीं। हमने देखा कि मेरे लाडली लाल ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही लाडली लाल हैं, इसलिए कोई तो बोले एक पद तो उन्होंने पद गाया है श्री सूरदास जी ने। क्या पद गया? बस उसको बात को समझो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माही, अंधेरो भरोसो। उपासक का सबसे बड़ा धन क्या है? अपने आराध्य देव का भरोसा, बस। हृदय में सबसे बड़ी चीज क्या है? भरोसा। ये डिग जाता है, ये टूट जाता है, भरोसा हमारा ना जाने पावे। कोई व्यक्ति हमारे भरोसे को न चुरा ले, कोई वस्तु हमारे भरोसे को न चुरा ले। कैसा भरोसा चुराना? ये समस्या है। फोन लगाओ उनको, चुरा लिया भरोसे को।
अगर भरोसा था तो फिर फोन क्यों लगाया? क्या जान नहीं रहे आराध्य देव? अगर आपको फोन से ही बात करनी तो सीधे आराध्य देव से करो।